हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम भाविक है और आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके साथ एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूं। और हम लोग भाविक एंड भूमि फ्रॉम अहमदाबाद। और मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन। और लास्ट मैंने 12 साल टेलीकॉम सेक्टर में एज ए सीनियर इंजीनियर जॉब किया। मेरी जो वाइफ है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र रह चुकी है। और हम लोग इस बिज़नेस को लास्ट 4 सालों से पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे, लेकिन अभी हम इसको फुल टाइम इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या कर सकती है उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कैसे काम करी। और हमारे लिए तो बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहा था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का। हो सकता है कि आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी एक टर्निंग पॉइंट हो सके लाइफ में। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ओपन माइंड से ये ओवरव्यू आप एक बार देखिए। फिर लास्ट में आप सोच समझ के इस बिज़नेस करने का डिसीजन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने शेयर किया है 9099010809। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए। सो गाइस, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी जब हम स्टार्ट करते हैं या फिर लाइफ में कोई भी हम बड़ा काम करने जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो होता है कि आपका रीज़न, आपका पर्पस क्या है वो काम करने की, आपकी वजह क्या है। आपने भी देखा होगा कि आपकी लाइफ में जितने भी आपने सक्सेसफुल काम किए हैं या फिर आपके आसपास के जो लोग सक्सेसफुल है, उनका वाई का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उनका पर्पस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग है तो काम कैसे होगा और क्या करना है वो तो 10% का काम है, वो आप आराम से कर लोगे। लेकिन कुछ भी काम करने से पहले आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। सेम वे इन एमवे बिजनेस, आपका वाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैं आगे आपको बात बताऊं तो यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। आपने उनकी काफ़ी सारी बुक भी पढ़ी होगी। उसमें से एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी बिजनेस स्कूल। वहाँ पे उन्होंने जो वर्किंग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, उनको उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। उनमें से जो पहली कैटेगरी थी वो थी जॉब, एम्प्लॉय। कि यहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल एम्प्लॉय कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कि वो एम्प्लॉय होते हैं, कहीं जॉब करते हैं। सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में वो लोग आते हैं कि जो खुद का पैसा है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है। तो वो खुद की उसकी कंसल्टेंस फर्म है या फिर ऐसा कुछ वो रन कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी इज़ बिजनेस ओनर। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बिजनेस ओनर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सिस्टम है और लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं। और करीबन 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके बिजनेस में अगर काम करते हैं तो आप बिजनेस ओनर कहलाते हो। एंड फोर्थ कैटेगरी इज़ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो करोड़ों रुपए में, 1000 करोड़ 2000 करोड़ में, और उसके हिसाब से आपको रिटर्न में पैसा मिलता है। तो ये 4 कैटेगरी है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मैं अगर इसको लेफ़्ट और राइट में अगर डिवाइड करूँ तो लेफ़्ट साइड में आएगा ई और एस और राइट साइड में आएगा बी और आई। तो लेफ़्ट साइड में जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको उनको करना क्या होता है कि जनरली वो लोग 8 से 10 घंटा अपने दिन में लगाते हैं और उस हिसाब से उसको पैसा मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका लिमिटेड रहता है क्योंकि आप अकेले काम करते हो। तो इसको हम एफर्ट बेस्ड इनकम भी कह सकते हैं कि अगर आप एफर्ट लगाओगे, काम करोगे, तब इनकम आएगी। अगर काम करना बंद करोगे तो इनकम आना बंद हो जाएगी। और ज़्यादातर यहाँ पे आपका जो इनकम का सोर्स रहता है वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहता है। मतलब परिवार में, अगर आपके परिवार में 3 से 4 लोग हैं, उसमें से एक पर्सन अगर इनकम करने वाला है, अगर उनको कुछ हो जाता है, वो कैपेबल नहीं रहता, तो आपकी पूरे परिवार की इनकम जीरो मानी जाती है। तो यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे ये लोग काम करते हैं। और वर्ल्ड में 90% लोग लेफ़्ट साइड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो बिजनेस ओनर के पास क्या होता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है उनके पास। एक बहुत बड़ा सेटअप कर लगाते हैं वो लोग। और यहाँ पे वो एम्प्लॉय को हायर करते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप 1000 एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में है और हर एक बंदा 8 घंटा काम करता है, तो आपका पर डे 8000 आवर्स का काम हो रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट है बट ऑब्वियस ज़्यादा होने ही वाला है। और मैं अगर आगे आगे बात करूँ तो ये जो इनकम होती है वो सिस्टम बेस्ड या एसेट बेस्ड इनकम मानते हैं। एसेट बेस्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम
कि आपने कोई सेटअप क्रिएट किया, आपने कुछ सिस्टम बनाई जिसके थ्रू आपके पास एक ऑनगोइंग टाइप इनकम आती रहती है। जैसे आप रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंट आपको ऑनगोइंग आता रहता है, तो वो हम एसेट बेस्ड इनकम कह सकते हैं। और आज की तारीख में जो भी बिजनेसेस आप आपके आसपास देख रहे हो, जितने भी बिजनेसेस है, वो कैसे चल रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो आज की तारीख में उबर, सब लोगों ने नाम सुना है, स्विगी का नाम सुना है, देन आफ्टर फेसबुक, व्हाट्सअप, वो सारे बिजनेसेस क्या है कि सब बिजनेस एसेट बेस्ड इनकम पे चल रहे हैं। मतलब कि ये सारे बिजनेस में एक चीज़ कॉमन है कि सारे लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, वो नेटवर्क उसके लिए एक एसेट के रूप में काम करता है। अगर आप रिलायंस जियो का एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो रिलायंस ने एक अपना नेटवर्क बनाया टेलीकॉम का, और वहाँ पे उन्होंने टावर का नेटवर्क बना के एक कस्टमर का नेटवर्क बनाया। अब वो कस्टमर के नेटवर्क के थ्रू उसकी इनकम आती रहती है। ठीक है। आप फेसबुक का एग्जांपल लीजिए। अगर फेसबुक में आज 2.5 बिलियन यूज़र है फेसबुक में, तो वो यूज़र इतने हैं तब जाके उसकी नेटवर्थ इतनी है, और फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग इतना पैसा बना रहा है। अगर आप मान लो कि फेसबुक में 10 यूज़र ही रहते, तो फेसबुक की इनकम कितनी होती? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उतनी बड़ी आपकी इनकम या प्रॉफिट या एसेट आप बोल सकते हो। एसेट का मैं एक हिंदी में बताऊं तो संपत्ति भी बोल सकते हो। आप अपनी संपत्ति क्रिएट कर सकते हो। अब वो कैसे हो सकता है इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में, वो हम आगे देखेंगे। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप एसेट बेस्ड इनकम करने में अगर इंटरेस्टेड हो, तब जाके आगे का जो पार्ट है वो आपके लिए काम करेगा। अब इस बिज़नेस को आगे समझने के लिए एक स्टार्टअप ट्रेंड के बारे में समझते हैं कि आज का जो ट्रेंड है वो स्टार्टअप का ट्रेंड है। सब लोग जानते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड जिस तरह से लोगों की जॉब चल रही थी, जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, वो सारा चेंज हो गया। लोग अभी काफ़ी कोई एक ऐसे ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे पास एक दूसरा या तीसरा इनकम करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप एक पैर पे खड़े रहोगे तो कितनी देर खड़े रह पाओगे? आपके पास एटलीस्ट दो इनकम सोर्स तो होना ही चाहिए। आपका एक करंट प्रोफेशन जो भी चल रहा है, उसके साथ आपको पार्ट टाइम में कोई एक बिजनेस करना चाहिए, कि जिससे आपकी जो प्राइमरी इनकम है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रेंड अगर मैं बात करूँ, तो लेटेस्ट ट्रेंड में खास करके जो आज का इंडिया का जो यूथ है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज का जो यूथ है, उसकी एस्पिरेशंस उसकी काफ़ी ज़्यादा है, उनके ड्रीम बड़े हैं, और वो लोग किसी के यहाँ पे 10,000 रुपये की नौकरी करना नहीं चाहते। और उसकी जो संख्या है पूरे भारत देश में, वो 65% से ज़्यादा है, जो 35 साल से कम एज के लोग हैं। अब आप सोचिए कि इतने सारे लोग खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ उसको रोकती है। एक तो होता है कि उसको इन्वेस्टमेंट रोकता है, कहीं ना कहीं उसको मेंटरशिप रोकती है, कि उसको पता नहीं है कि मैं कौन से बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं। ठीक है ना। वो लोग काम करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो बेस्ट ग्रोथ एरिया अगर हम मानते हैं, तो इन लोगों को जो बेस्ट ग्रोथ एरिया लगता है ना, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लगता है। अगर आप आज के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे स्विगी है, उबर है, अर्बन क्लैप है, जो भी आप स्टार्टअप के बारे में सोचोगे, वो सारे ई कॉमर्स है, सारे वेब के ऊपर चलते हैं। आज की तारीख में कोई फैक्ट्री वाले स्टार्टअप अभी नहीं चल रहे। ठीक है ना। आपके पास एक सर्वर है, सर्वर का बटन चालू है तो आपका बिजनेस चल रहा है, सर्वर का बटन बंद कर दोगे आपका बिजनेस बंद। ऐसे बिजनेसेस आज की तारीख में हो रहे हैं। आप उबर का एग्जांपल लीजिए। उबर के पास ना तो खुद की कितनी गाड़ियाँ, एक भी गाड़ी नहीं है, फिर भी कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 21st सेंचुरीज़ में बिजनेस कैसे हो रहा है। ठीक है ना। और उसमें भी जो बिगेस्ट मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट है, वो है FMCG गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और FMCG में भी खास करके जो फूड सप्लीमेंट्स का जो मार्केट है, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी, हेल्थ एंड वेलबींग में आज लोग इतना ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। और पूरा इंडिया का जो फ्यूचर है वो इसके ऊपर डिपेंडेड है अभी। क्योंकि आफ्टर कोविड हर एक के पास वेल्थ जितने लोगों के पास थी, अब सारे लोग हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि क्या क्वालिटी हमारे परिवार के लिए अच्छी है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग FMCG और ई कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। और जनरली क्या होता है कि आप जब ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो, तो एज ए कंज्यूमर, यहाँ पे राइट साइड एक फैमिली दिख रही है, तो हर एक फैमिली का कोई ना कोई तो खर्चा रहता ही है। तो वो एज ए कंज्यूमर हम प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो लाते हैं, और एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है। बट बीच में जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो
क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर 30 से 50% में अपना प्रोडक्ट निकालता है, बीच वाले लोग 30 से 50% ले जाते हैं, और कंज्यूमर को कितने पैसे चुकाने पड़ते हैं? 100%। ठीक है। तो ये जो है ना मॉडल, वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, वो एक ट्रेडिशनल मॉडल है। यहाँ पे बीच वाले लोगों का जो काम है, सर्विस प्रोवाइडर का जो रोल है, वो रोल पे 30 से 50% प्रतिशत पैसा जा रहा है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये तीन लोग जो थे ना, उसमें कोई भी बिजनेस में सबसे बड़ी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है ना, वो होती है सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर आपके पास सेटिस्फाइड कस्टमर का नेटवर्क है, या फिर आप सेटिस्फाइड कस्टमर क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो वो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। तो अब वो कैसे काम करता है, कस्टमर कैसे काम करते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आज के जो बिजनेस है, या फिर आज के जो सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो चल रही है, वो कैसे चलती है। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हो और आपको वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिला, तो आप, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो फैमिली वाले हैं, उनको आप वो डॉक्टर, बेशक आप उसको रिकमेंड करोगे। सेम वे आप कोई लॉयर आप को रिकमेंड कर सकते हो। कहीं होटल पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, तो आप अपने कहीं पे फेसबुक पे आपने डाल दिया कि मैं यहाँ पे ठहरा था और मुझे बहुत ही शानदार ये होटल लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी जैसे अमेज़ोन पे सेल भी आएगा, तो हमारा ह्यूमन का नेचर है कि कोई मूवी हमें अच्छी लगी, कोई ट्रैवल की जगह अच्छी लगी, इवन कुछ ऐप भी अच्छी लगी ना, वो भी हम लोगों को शेयर करते हैं। तो शेयरिंग हमारा एक नेचर है कि हमको जो अच्छा लगा, हमने यूज़ किया, अच्छा लगा, तो हम दूसरों लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो बीच का 30 से 50% जो पैसा है ना, वो भी हम शेयर करके कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बताया कि मैन्युफैक्चर हम करेंगे प्रोडक्ट, आप ऑलरेडी कंज्यूमर तो थे ही, तो आपको क्या करना है कि जो बीच वाला जो 30 से 50% का बेनिफिट है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका काम है प्रोडक्ट को यूज़ करिए, जो पहले करते आते हो वही आप प्रोडक्ट यूज़ करिए। दूसरा, आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लगी, जैसे मैंने बताया कि हम रिकमेंड करते हैं लोगों को, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, वो बुरा लगता है तो बुरा बुरा बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कुछ भी, कोई भी सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे भी हमको प्रोडक्ट लोगों को शेयर करनी है, तो रिटेल हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट। और लास्ट में आप अपना खुद का नेटवर्क बनाने का यहाँ पे मौका मिलता है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड पे बात करी थी। तो यहाँ पे आप जैसे फेसबुक का नेटवर्क है, वैसे आप अपना खुद का बिजनेस का नेटवर्क बना सकते हो। ठीक है। और ऐसा करते करते अभी तक कंपनी ने 64,000 करोड़ का कंपनी ने टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है। ठीक है। और ये जो पूरा मॉडल है, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बोलते हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बन चुके हैं, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी मतलब सपोर्ट कर रही है। और ये जो इंडस्ट्री है, उसकी शुरुआत करने वाली कंपनी कौन सी है? एमवे ने इसकी शुरुआत करी थी। और अगर ये लेटेस्ट एक कटिंग है पेपर का, जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि 2025 तक ये 64,000 करोड़ की हो जाएगी इंडस्ट्री। आप सोचिए, आज की तारीख में 11,000 करोड़ की है। और ये जो कटिंग है ना, वो कोरोना से पहले का था। अब कोरोना के बाद जिस हिसाब से लोगों की जॉब जा चुकी है, उस हिसाब से 2025 तक ये इंडस्ट्री, हमारे जो मेंटर्स है इस बिज़नेस में, वो ये बताते हैं कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की टच हो जाएगी। आप सोचिए कितना ग्रोथ होगा, 10 से 12 गुना ग्रोथ होने जा रहा है 5 सालों के अंदर। ठीक है। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड मैगज़ीन का एक यहाँ पे कटिंग है। और फिक्की और केपीएमजी जो गवर्नमेंट रन करते हैं, उसका कहना है कि ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अब मैं एमवे के बारे में बात करूं तो लोग काफ़ी कुछ जानते हैं एमवे के बारे में, बट यहाँ पे मैं एमवे 2.0 के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़, अब जैसे एप्पल का आईफोन 4 आया था, तो आज की तारीख में आईफोन 11 चल रहा है। तो 4 किसी ने अगर यूज़ किया है, तो वो 11 के बारे में बता भी नहीं सकता कि 11 जो है वो कैसा होगा। तो आपको वो जानने के लिए उसको समझना पड़ेगा अच्छे से कि पहले का जो एमवे था, क्योंकि इंडिया में 22 साल हो चुके हैं एमवे को, तो 22 साल में एमवे काफ़ी कुछ बदल चुका है। और एमवे की शुरुआत हुई थी 1959 में। 108 कंट्रीज़ में ये बिज़नेस चल रहा है। जैसे मैंने बताया, 64,000 करोड़ का कंपनी का लेटेस्ट टर्नओवर है ग्लोबली। और इसके पास काफ़ी सारी ब्रांड है, जैसे आप देख रहे हो न्यूट्रोलाइट, आर्टिस्ट्री, यहाँ पे आप फोर्ब्स भी देख रहे हो कि फोर्ब्स पे भी इसका नाम आता है, फोर्ब्स मैगज़ीन में। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, जैसे
जेनिफर लोपेज है, सेंड्रा बुलोक है, तो वो इसके जो प्रोडक्ट है ना उसको एंडोर्स करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे रोनाल्डिनो है, असफा पोवेल है, एसी मिलान क्लब के ये न्यूट्रिशन पार्टनर रह चुका है न्यूट्रोलाइट। तो इतनी बड़ी ब्रांड है, और उसका वो जो एक्सपीरियंस है वो 60 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ग्लोबली। 100+ मार्केट में ये बिजनेस चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 100+ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इंडिया में 2015 से अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहा है। ठीक है। और कंपनी के खुद के पास 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। 1000+ उसके पास पेटेंट प्रोडक्ट है, मतलब वो प्रोडक्ट कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। उसके पास 900+ साइंटिस्ट है। और अगर मैं फोर्ब्स की बात करूँ तो ये टॉप 50 कंपनी में आती है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी यूएसए में। अगर आप गूगल करना चाहते हो तो गूगल भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, इतनी बड़ी अगर कंपनी हमको जॉब भी ऑफर करती है तो जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली करनी चाहिए। बट ये जॉब नहीं, आपको बिजनेस पार्टनरशिप प्रोवाइड कर रही है 60% की, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। और मैं यहाँ पे आगे अगर बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है, जैसे न्यूट्रोलाइट फूड एंड हेल्थ सप्लीमेंट है। और हमारे पास कुछ ब्यूटी के ब्रांड है, आर्टिस्टी जो वर्ल्ड की नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड है, इंडिया की भी नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड रह चुकी है। हमारे पास तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, त्रिफला जैसे हर्बल प्रोडक्ट भी है, जो हमारी हेल्थ को मतलब अच्छा रखने के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमको हेल्प करते हैं। अब ये फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अब आज के ज़माने में जब जो हम खाना खा रहे हैं और जो हमको खाना चाहिए उसके बीच में काफ़ी सारे गैप हो चुके हैं, क्योंकि पोल्यूशन है या फिर पेस्टिसाइड इतने सारे यूज़ हो रहे हैं, आप भी न्यूज़ में देख रहे होगे। तो जो अपनी क्वालिटी है ना फूड की, जहाँ पे न्यूट्रिशन का जो लेवल होना चाहिए वो लेवल आज की तारीख में नहीं है, नहीं मिल रहा है हमको। तो वो फुलफ़िल करने के लिए हमको ये फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चे में भी माइंड रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो खान पान है ना, हमारी लाइफस्टाइल, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। तो हमारे पास उसके लिए प्रोडक्ट है अच्छे। कलर कॉस्मेटिक लेडीज़ के लिए, वीमेंस के लिए कलर कॉस्मेटिक्स हमारे पास बहुत अच्छे रेंज के प्रोडक्ट है। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ठीक है। एनर्जी ड्रिंक, जो यंग लोग हैं जो एनर्जी ड्रिंक पीना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार फ्लेवर के एनर्जी ड्रिंक है। और ख़ास करके ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और कोई भी प्रोडक्ट आपको हार्म नहीं पहुंचाता। इवन मैं एनर्जी ड्रिंक की बात करूं तो वो भी जीरो शुगर एडेड है इसमें, मतलब कोई भी शुगर इसमें ऐड नहीं है। हमारे पास एक हाईटेक प्रोडक्ट है, कुकवेयर। अब लोग पूछते हैं कि एमवे कुकवेयर भी बनाती है, तो एमवे काफ़ी सालों से कुकवेयर बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कुकवेयर है ना वो 30 साल की वारंटी के साथ आते हैं। आप सोचिए, 30 साल, मतलब अगर आपने इसको लिया ना तो आपकी लाइफ टाइम वारंटी जैसा हो गया एक तरह से। तो क्योंकि यहाँ पे आपको जीरो ऑयल खाना पका सकते हो आप इस कुकवेयर में, विदाउट ऑयल खाना। और इवन आपका जो फूड का जो कलर रहेगा ना वो सेम टू सेम रहेगा, आपने जो खाना बनाया होगा ना उसमें कलरफुल रहेगा पूरा। इवन हमारे पास एक पर्सनल केयर की भी पूरी रेंज है, जहाँ पे शैम्पू, साबुन, देन आफ्टर टेल्कम, लोशन, वो सारी प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। होम केयर की हमारे पास प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आप एक बार अगर होम केयर की प्रोडक्ट आपने यूज़ करी तो आप दूसरी प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको एसिड जैसा लगेगा वो दूसरा प्रोडक्ट। क्योंकि इतनी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है, आपके हाथों के लिए, इवन आपके पॉकेट के लिए, सबके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। हमारे पास जिम जिम में जो लोग जाते हैं उसके लिए एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ हम वे प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट हमारे पास आज की तारीख में है वो है एटमॉस्फेयर मिनी और एटमॉस्फेयर ड्राइव, जो एयर प्योरीफायर सिस्टम है। अब सोचिए कि ये सा
ये जो एयर प्योरीफायर है उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि पोल्यूशन तो है मार्केट में, बाहर जाओगे तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन तो है, बट जो सेकंड चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक है ना वो ये होती है कि बैक्टीरिया और वायरस को कौन सा आपका जो एयर प्योरीफायर है वो फिल्टर करेगा। मार्केट में आज की तारीख में एक भी एयर प्योरीफायर नहीं है कि जो आपके वायरस और बैक्टीरिया को फिल्टर करे। तो ये जो अपना एयर प्योरीफायर है वो इवन कोरोना से छोटी साइज़ के जो वायरस है उसको भी फिल्टर करता है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट एमवे की प्रोडक्ट का है वो है कि सारे प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपको मिलेंगे। मतलब 30 दिन तक आप प्रोडक्ट यूज़ करो, अप टू 33%, आपको अच्छा ना लगे तो प्रोडक्ट वापस करो, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सोचिए। और ख़ास करके जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो न्यूट्रोलाइट का है, और उसमें भी हर्बल प्रोडक्ट जो बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आप तुलसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक तुलसी की टेबलेट में 100 तुलसी के पत्तों का अर्क इसमें डाला गया है। मतलब इसके प्रोडक्ट के डिटेल में अगर मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए। आप इसके बारे में जानना और जानकारी लेना, और बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट है। अब जो चीज़ आती है ना, जो तीसरा पार्ट था कि मुझे करना क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम, आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे आपको तो आपको दूसरों को रिकमेंड करना है और आपकी प्रोडक्ट रिटेल होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा काम क्या करना है आपको कि अपना खुद का नेटवर्क बनाना है। आप नेशनली इंटरनेशनली अपने घर पे बैठ के आपके फ्लेक्सिबल टाइम पे आपके जॉब और प्रोफेशन के साथ में अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, या तो फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास घर पे बैठ के आप अपने इवन लेडीज़ कोई अगर घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, विमेन, तो वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अगर कोई कपल में काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई जेंट्स अकेले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहला जो काम करना है कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो प्रोडक्ट दिखाई गई है, जो हमने थोड़ा डार्क करी है, वो मार्केट की प्रोडक्ट आपके घर में आ रही है। अब सोचिए कि आपके घर में कितना बड़ा खजाना है और वो लोग लूट रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपको यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे एमवे का अब जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट को छोड़ के आपको प्रोडक्ट कहाँ से लानी है, एमवे से। आपको ब्रांड चेंज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा ब्रांड चेंज करने का, तो सबसे पहला कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट परचेज़ करने पे। मनी बैक गारंटी के बारे में मैंने बता दिया। ट्रेड डिस्काउंट आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। आपको कुछ बोनसेस भी मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या काम करना है कि प्रोडक्ट को शेयर करना है। अगर आपने मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपने कुछ हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज़ किया एमवे का, और आपके बाल गिरने थोड़े कम हो गए, तो आपने क्या किया कि वो प्रोडक्ट का जो आपका एक्सपीरियंस था वो अपने आसपास के लोगों को, आपके फ्रेंड कलीग को आपने बताना स्टार्ट किया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम तो सबको रहते हैं। आपने किसी न किसी को बताया और उन्होंने भी चाहा कि मुझे भी प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने उनको एज ए क्लाइंट रजिस्टर कर दिया। मतलब एज ए कस्टमर आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला कि आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। और मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो आपको पता ही है कैसी क्वालिटी के है। दूसरी बात, मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी का जो नाम है ना, मार्केट में कोई नहीं दे रहा है आज की तारीख में, ठीक है ना। वहाँ पे कोई आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिलेगी। ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट पर यूज़ आपको सस्ता पड़ेगा, और वहाँ पे प्रोडक्ट कितने में पड़ता है आपको सबको पता है। और यहाँ पे आप इसको आसानी से कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। वहाँ पे आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इवन आप पूछोगे कोई प्रोडक्ट जो बेच रहा है उनको कि इसमें क्या डाला गया है, तो उनको भी नहीं पता होगा। यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट क्या डाले हैं उसके बारे में भी एक पूरी स्टोरी आपको बताई जाती है। और सबसे जो मेन पॉइंट है कि इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, इतने बड़े बड़े लोग इस बिज़नेस को क्यों करते हैं। और इवन टायर पंचर करने वाले से लेके नासा के साइंटिस्ट तक इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसमें ऐसा क्या है कि जो इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इतने सालों से बाहर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आज की तारीख में वो आपके लिए खर्चा ही है। वो आपसे कभी भी वहाँ से आप इनकम क्रिएट नहीं कर सकते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या जॉब ना कर रहे हो। आपके घर में एवरी मंथ कुछ ना कुछ खर्चा रहने ही वाला है। अब वो खर्चा जो आपका है, वहाँ से इनकम करने के चांसेस आज की तारीख में आपके पास कितने हैं। ये चीज़ हमको हमारे जो मेंटर थे उन्होंने बताई थी, और हमको लगा कि हमारे खर्चा में से हम इनकम कैसे करेंगे।
तो उन्होंने बताया इस बिज़नेस में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो हमने समझ के इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। अब एक बड़ा पिक्चर देखते हैं कि जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो तो इसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो इनिशियली आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। और फिर लेवल आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो ये बोनस लेवल है। और यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू वॉल्यूम भी दिखाया है कि पॉइंट वॉल्यूम, तो पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे 1 पॉइंट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के आसपास होता है। तो 200 पॉइंट पे 3%, 600 पॉइंट पे 6%, उस हिसाब से 21% पे 10,000 पॉइंट का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा, साइड में जो लिखा है ना कोर प्लस, ये जो कंपोनेंट है वो पहले एमवेयर में नहीं था। अभी लास्ट 1 ईयर से ये कंपोनेंट लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपकी जो इनकम है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरुआत के लेवल से ही आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि एक 3 से 4 लोगों का फैमिली है और वो कुछ प्रोडक्ट अपने घर के लिए यूज़ करते हैं और कुछ प्रोडक्ट अपने रिश्तेदारों को बेचते हैं। तो ऐसा करके अगर वो महीने भर में 180 प्रोडक्ट से अपने को जो अच्छी लगे वो कैटेगरी में काम करके उन्होंने 10,000 रुपये का एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट किया। तो ऐसा करने पे उनकी जो मंथली इनकम होगी ना वो करीबन 1,800 रुपये के आसपास होगी और सालाना इनकम उसकी होगी 22,500। अब ये जो इनकम है ना वो लगती तो छोटी है, लेकिन आप सोचिए कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आपका मोबाइल का बिल भी हो सकता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका जो गैस बिल है वो भी यहाँ से निकल सकता है। तो ये पैसा जो है ना पहले आपका बच नहीं रहा था, अब आपका बचना स्टार्ट हुआ। तो ये है अमाउंट छोटा बट काफ़ी बड़ा अमाउंट है वैसे एक तरह से। अब इस बिज़नेस में अगर मान लो आपका व्हाट्सएप का नेटवर्क, फेसबुक का नेटवर्क, इंस्टाग्राम का नेटवर्क और इवन आपका जो मोबाइल का नेटवर्क, मोबाइल में जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, उन लोगों को मिला के करीबन 300 से 400 लोग आपको नहीं जानते होंगे। अब ये 300 से 400 लोग जानते हैं आपको, तो उन लोगों को अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसमें से 10 लोग तो ऐसे हो गए ना कि जो वो भी चाहेगी कि मेरा खर्चा भी इनकम में कन्वर्ट हो जाए। तो उन लोगों के साथ मिल के हम इस बिज़नेस को बनाएंगे और उनको क्या सिखाएंगे हम लोग कि जो चीज़ हमने सीखी कि 10,000 रुपये का टर्नओवर कैसे करना है। अगर 10 लोग मिल के 10,000 रुपये का टर्नओवर करेगा तो आपका जो ग्रुप का टर्नओवर होगा वो 1 लाख रुपये का होगा और आपकी यहाँ पे पर्सनल इनकम करीबन 6,500 रुपये के आसपास की होगी और आपकी सालाना इनकम कितनी होगी, 80,000 के आसपास। अब ये इनकम बड़ी लग रही है। आप सोचिए आपकी जो करंट इनकम है उसके साथ आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, आपको कितनी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये जो लेवल है ना, आप दूसरे या तीसरे महीने से ये इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो इस बिज़नेस में। इतना बड़ा मौका है। अब क्या किया कि ये जो 10 लोग आपके बिज़नेस में आए, तो जैसे आपका भी 300-400 लोग आपको जानते थे, वैसे ये 10 लोगों को भी तो जानते होंगे। तो उनके साथ मिल के हम लोग और लोगों से बात करेंगे, उसके फ्रेंड को भी हम अपने फ्रेंड बनाएंगे और ऐसा करके आपका एक 100 लोगों का एक नेटवर्क बना, ठीक है ना। इसको हम एक फ्रेंडशिप नेटवर्क भी बोल सकते हैं। और 100 लोगों के नेटवर्क में करीबन मान लो हर एक बंदा 10,000 रुपये का एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करता है मंथली, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का टर्नओवर क्रिएट होता है, ठीक है। अब 10 लाख के टर्नओवर पे आपकी जो इनकम है ना मंथली वो कितनी होगी पता है, 1,65,000। मतलब इतनी बड़ी इनकम। आप सोचिए आपकी सालाना इनकम होगी करीबन 20 लाख के आसपास। कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो मैनेजर है ना वो भी ये इनकम को ऑन नहीं करता है आज की तारीख में। और ये इनकम आप चाहो तो आप 1 साल के अंदर भी अचीव कर सकते हो, आप 6 महीने में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2 साल के अंदर कर सकते हो। आपके ऊपर है। आपका जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी, आपका पर्पस क्या है इस बिज़नेस को करने का। जितना आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग होगा उतना इसमें ये इनकम पे जाने का आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी पैसा नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। तो जब आपका पैसा नहीं लगता तब आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कहीं पे भी। आपका ड्रीम अगर इमोशनल नहीं होगा तो इस बिज़नेस में आप ये लेवल पे नहीं आ सकते, ठीक है। और मैं अगर इसके बाद भी और लेवल है बट हम यहाँ तक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला गोल होना चाहिए इस बिज़नेस में करीबन 1.5 लाख के आसपास की इनकम करना मंथली। अब
अभी तक कंपनी की मैं अगर बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुई तो 1959 से अब तक कंपनी ने 4.3 लाख करोड़ अभी तक पे आउट कर चुकी है कंपनी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कंपनी ने 6,500 करोड़ इंसेंटिव के रूप में डिस्ट्रीब्यूटर को बांटा है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड देख रहे हो कि कुलीन मीना देसाई जो सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पंकज नमिता टिटोरिया जो फिल्म एक्टर है, हमारा मेंटर भी है। देन आफ्टर गणेश एंड नेहा सिनोय, वो भी एक इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे रह चुके हैं। अंकुर तरुगुप्ता IITian है। तो इतने बड़े बड़े लोग इस बिज़नेस को करें, कुछ साइंटिस्ट भी है इस बिज़नेस में। तो ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो यहाँ पे आपको मेंटरशिप देने के लिए तैयार रहते हैं। अब एमवे का काम क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट रिलेटेड जो काम है वो सारा एमवे देखेगी। ब्रिट वर्ल्डवाइड आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी कि जो आपको इस बिज़नेस में नेटवर्क कैसे बनाना है वो सिखाने का काम ब्रिट वर्ल्डवाइड का है। एक हमारा एक एजुकेशन प्रोग्राम है जो मंथली अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास में आपको ये जो एक्सपर्ट्स है उसकी टॉक आपको सुनने को मिलती है। मतलब उन लोगों का 20, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो आप आपके मोबाइल से सुन सकते हो, ठीक है ना। और बहुत ही मामूली कॉस्ट है। मतलब 300 रुपीज़ में आप इन लोगों का एक्सेस मिल रहा है एक तरह से आपको मेंटरशिप का। और यहाँ पे आपको पूरी एक सपोर्ट टीम मिलती है। और यहाँ पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पे सुमित एंड तानिया बहादुर जो हमारे कंट्री मेंटर है, और उनकी गाइडेंस में ये बिज़नेस पूरे इंडिया में हम लोग फैला रहे हैं। और प्रमोद एंड अलका चूले जो जयपुर से है, वो भी हमारे साथ इस बिज़नेस को मतलब बढ़ाने के लिए पूरी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक मेंटरशिप जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम आप नॉर्मल बिजनेस करने जाओगे बाहर मार्केट में तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। एक तरह से ये आपके लाइफ मेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना। सुमित जी जो है वो IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, और तानिया जी है वो यूक्रेन से है। दोनों US में मास्टर करने गए थे, और US में टॉप 5% इनकम अर्नर में वो आते थे। और उसके बाद इस बिज़नेस को देखने के बाद वो इंडिया शिफ्ट हुए, और इस बिज़नेस में इंडिया में बहुत बड़ा उनका बिज़नेस है। बट अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपके लिए काम करेगी, सारी इनकम भी होगी, बट आपका जो वाई है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो पर्पज़ है ना वो कौन सा है, ठीक है ना। आने वाले 5 सालों में आपने अपनी लाइफ में क्या सोचा है, आपने अपनी परिवार के लिए क्या सोचा है, वो मायने रखेगा, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि आने वाले 5 सालों के बाद अगर आपने कुछ सोचा नहीं है तो हो सकता है ये बिज़नेस आपके लिए काम ना करे, ठीक है। तो आपका रीज़न है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे आपका रीज़न अपना खुद का घर हो, या खुद का घर है तो बड़ा घर हो, ठीक है। पैसा भी हो सकता है आपका रीज़न, आप पैसे के लिए भी कर सकते हो। कोई लोग खुद की कार अच्छी लेने के लिए भी करते हैं इस बिज़नेस को। कुछ लोग परिवार के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट के लिए कोई लोग करते हैं। कुछ लोगों को इतना स्ट्रेस है अपनी जॉब में, प्रोफेशन में, तो वहाँ से फ्री होना चाहते हैं। कुछ वैकेशन कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। हेल्थ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप वेल्थ तो कमा लोगे दूसरे बिजनेस से, बट हेल्थ नहीं आप में कमा पाओगे। तो यहाँ पे आप हेल्थ के लिए भी इस बिज़नेस को आके कर सकते हो। और कुछ लोगों को अपने बॉस से छुटकारा चाहिए होता है, अपनी परिस्थितियों से, अपने बॉस से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पे अच्छे से होता है। आप टीम के साथ आगे बढ़ने में अगर बिलीव करते हो तो इस बिज़नेस में आप आगे बढ़ सकते हो। और एक चीज़, ये बिज़नेस को आप लेगेसी में भी पास ऑन कर सकते हो। आपकी 3 जनरेशन तक इस बिज़नेस को आप लेगेसी में पास ऑन कर सकते हो। और इसको करने के लिए है ना, आपको कुछ सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट कमिटमेंट यहाँ पे करने रहते हैं। जैसे कि टाइम इन्वेस्टमेंट की मैं अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे पर डे 2 से 3 घंटा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वीकली अगर मैं बताऊँ तो 16 से 17 घंटा आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मीनवाइल हम लोग भी आपको चेक करेंगे कि आप इस बिज़नेस के लिए काबिल हो कि नहीं, और आप भी हम लोगों को चेक करना कि आप इसमें कर सकते हो कि नहीं। तो आपको ये समझने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ हम आपको सीडीज़ या कुछ टॉक हम रिकमेंड करेंगे, वो आपको सुननी रहेगी। और इस बिज़नेस को लीडरशिप लाने के लिए आपको कुछ बुक भी हम रिकमेंड करेंगे, वो बुक आपको पढ़नी होगी। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी बिज़नेस कब टिकता है कि जब आपको वो प्रोडक्ट पे भरोसा हो। तो यहाँ पे एक ब्रांड लॉयल्टी है ना, वो हम को क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करना होगा।
आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है आज की तारीख में, वो प्रोडक्ट आप जब तक बदल के एमवेक के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा भी नहीं होगा और इस बिज़नेस को आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो आपको ब्रांड लॉयल बनना है। तीसरी चीज़, आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि क्लाइंट कैसे बनाने, कस्टमर कैसे बनाने थ्रू सिस्टमेटिक रिटेलिंग। तो वो सीखने के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको सजेस्ट की जाएगी, तो उनको सीखने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट, अल्टीमेटली आपको एक नेटवर्क कैसे बनाना है, आपके जैसे शार्प माइंडेड और एंटरप्रेनर माइंडेड लोगों का नेटवर्क कैसे बनाना है, वो आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो भी बढ़ सके और आप एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट कर सको। बट ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें एक ही पर्सन पे डिपेंड करती है, वो आपके ऊपर, कि आप ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा बनना चाहते हो और सीखने के लिए तैयार हो। आपका जो कमिटमेंट लेवल है वो कितना है, ठीक है ना। आप कमिटेड रहोगे अपने जो वर्ड्स है उसके लिए, या फिर आप अगर बताते हो कि मेरा जो पर्पज़ है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, लेकिन उसके लिए आप कमिटेड रहोगे कि नहीं। आप कमिटेड रहोगे तो आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगी ना, वो भी कमिटेड रहेगी आपके साथ, आपकी जो गोल है उसको अचीव करवाने के लिए। तो इसके साथ मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करूँगा। और आपको कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे फ्रीली आप पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पूछ सकते हो। इवन मेरा जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हो। और जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनको भी आप बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बिजनेस ये मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सोचिए कि आपके पास, अगर आप जो काम कर रहे हो वो काम आप नहीं कर पाओगे, तो आपके पास जो आपकी लाइफस्टाइल है फैमिली की, वो सेम रहेगी या फिर उसमें चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन आप अपने आप को पूछना। कोविड सिचुएशन में काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस भी बंद हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जब मैंने अपने आप को पूछा था तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे सेकंड इनकम सोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और दूसरी चीज़, आपके पास अभी आज की तारीख में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जो जीरो इन्वेस्टमेंट में पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करके घर पे बैठ के आप काम करो और आने वाले 1 साल में 50,000 से 1 लाख रुपए मंथली आपको कमा के दे। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। और ये 2 चीज़ ऐसी है ना कि आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। और थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।